नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो गठबंधन है वो बिखरता जा रहा है। आज एक बड़ी खबर सुबह सुबह आई है जिसको आप देख करके, जिसको आप पढ़ करके कहेंगे कि एनडीए के भरोसे जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, या मतलब यूपी में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हुई, चाहे ओम प्रकाश राजभर हुए, चाहे संजय निषाद हुए, ये तमाम लोग भी उस सरकार में शामिल हैं। लेकिन उसी सरकार में शामिल एक दल के बड़े नेता बेदी राम, जो जखनिया से विधायक हैं, और उनके खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। यानी बेदी राम जो सुहलदेव समाज पार्टी के विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर के चहेते हैं, ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, मंत्री हैं। आप देखते हैं कि वो बेदी राम जो हैं, वो नीट का जो पेपर आउट की बात हो रही थी तो उसमें भी उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। उस पूरे मामले पर बेदी राम से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक किसी ने भी एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा। अब ये वारंट जो जारी हुआ है, आप समझिए कि एक मौजूदा सरकार के विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है, तो वो सरकार कैसी चल रही है, सरकार के भीतर कितना घमासान चल रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वह जीत नहीं दिला पाए जो बीजेपी कल्पना कर रही थी। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा जिसने ऐसी सीटें बीजेपी को दी कि पूर्ण बहुमत तक पार नहीं होने दिया। 240 पर बीजेपी रुक गई। तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो बदले जाएंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो कितना सही चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और ये मामला बहुत पुराना है, उसके बाद भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसका मतलब यही है कि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस सरकार में ऐसे दागदार लोगों की कोई जगह हो। लेकिन इसका फर्क आने वाले विधानसभा में जरूर पड़ेगा। क्या है खबर, आप भी देखिए। इस खबर को आज तक ने छापा है। आज तक ने लिखा है कि यूपी रेलवे भर्ती पेपर लीक में विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। क्या है मामला, कब का मामला है, क्यों गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, अब तक क्यों नहीं जारी हुआ, अभी क्यों जारी करना पड़ रहा है गैर जमानती वारंट, किसके इशारों पर यह सब हो रहा है, वो सब मैं आपको बताना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। आप समझ रहे हैं कि एक पुराने मामले को निकाल करके गैर जमानती वारंट जारी करना कितना साजिश का हिस्सा लगता है। लेकिन इस पूरे मामले को आप एनडीए से भी जोड़ करके देखिए। एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए में जो सहयोगी दल शामिल हैं, उन्हीं के नेताओं के ऊपर क्यों गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है। क्या लिखा है आज तक ने, मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बेदी राम जो हैं, वो गाजीपुर की एक विधानसभा सीट है, उससे विधायक हैं। विपुल दुबे जो हैं, वो भी विधायक हैं और वो निषाद समाज पार्टी से आते हैं। इन दोनों लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? क्योंकि कल मैं जो आपको खबर बताया था, उसमें यह भी बताया था कि योगी सरकार जो है वो ढंग से चल नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि निषाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर के संजय निषाद ने कहा था, क्योंकि संजय निषाद या किसी भी सहयोगी दल को योगी सरकार या भाजपा जो है एक भी सीट नहीं देने जा रही है, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी दल उत्तर प्रदेश में बिना सहयोगियों के नहीं जीत सकता है। यानी सीधा सीधा उन्होंने अपना बगावती तेवर दिखाया था। अब कल ये मामला हुआ और आज इन दोनों पार्टियों के, सुहलदेव समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी जो निषाद पार्टी है, उसके एक एक विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। यानी ये दोनों लोग गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे।
पेपर लीक के मामले में 2006 का मामला है रेलवे ग्रुप डी का, और उस मामले में आज जाकर के गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यानी योगी सरकार जो प्रदेश में चल रही है वो साफ साफ यह बता रही है कि हमारी सरकार इसी तेवर से चलेगी। ना तो हम उपचुनाव में एक सीट देने जा रहे हैं, ना हम आपके विधायक को बचाने जा रहे हैं, ना हम किसी भी तरह से ढिलाई बरतने जा रहे हैं। आप एक खबर और देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों जो पत्र लिख करके योगी सरकार पर निशाना साधा था कि इस सरकार में पिछड़े और दलितों के हक को मारा जा रहा है, रोजगार जो उनके नाम की जो भर्तियां आ रही हैं, पिछड़े दलित समाज के लोगों के जो पद आवंटित हो रहे हैं उसको नहीं भरा जा रहा है, नॉट सुटेबल फाउंड करके उसको खत्म कर दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने सीधा सीधा योगी सरकार को पत्र लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछड़े दलितों का हक यह सरकार नहीं मार सकती है। और इस तरह से पूरा एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब आने वाले समय में, यानी जो चुनाव आने वाला है या उससे पहले, क्या दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी मोदी और शाह की जो जोड़ी है, जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो क्या सच में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदलने की कवायद चल रही है? और योगी आदित्यनाथ का जो तेवर है वो आप देख रहे हैं कि वो एकदम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बिना सहमति के बगैर राजभर की पार्टी यानी उनके बेटे को घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया और वो बुरी तरह से चुनाव, राजीव राय से चुनाव हार गए थे। तो योगी आदित्यनाथ का अलग तेवर है और शीर्ष नेतृत्व जो मोदी शाह की जोड़ी है उसका अलग तेवर है। अब इस तेवर में, इस दोनों मुकाबले में देखना है कि कौन जीतता है। क्या योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाता है या योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं इसी तेवर के साथ सरकार चलाते रहेंगे? क्योंकि इनकी सरकार जो है, जो सहयोगी दल इनके सरकार में शामिल हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अनुप्रिया पटेल के पार्टी के भी जब नेता मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उनके पार्टी से जो मंत्री हैं वो उस मंत्रिमंडल के बैठक में नहीं शामिल होते हैं। यानी जो सहयोगी दल हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो सरकार चल रहा है, जो सहयोगी दल हैं वो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं? कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।